दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप गुडी, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी, जिसको आम भाषा में घबराहट का रोग भी कहते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें मुख्यतः दो कैटेगरी के सिम्टम्स होते हैं। एक तो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, दूसरे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। फिजिकल सिम्टम्स यानी कि शारीरिक लक्षण, जैसे कि अत्यधिक तेज़ धड़कन का महसूस होना, ऐसे महसूस होना कि जैसे कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अत्यधिक पसीना आना, कुछ लोगों को एंग्जाइटी के दौरान बहुत पसीना आता है, या चेहरा लाल हो जाना, कान लाल हो जाना, शरीर में थकान महसूस होना, या कुछ लोगों को एंग्जाइटी के टाइम, एंग्जाइटी अटैक के दौरान जो है बार बार पेशाब आना, पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस होना, चक्कर आना, सिर में भारीपन महसूस होना। तो ये सारे शारीरिक लक्षण होते हैं। अगली कैटेगरी आती है मानसिक लक्षण, यानी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आते हैं अत्यधिक चिंता का भाव, यानी हमेशा दिमाग में एक चिंता सी बनी रहती है, एक अजीब तरीके के बेचैनी के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। छोटी छोटी बातों से मन घबराता रहता है, कोई काम में फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मन डरा हुआ रहता है, बेचैनी रहती है अक्सर, और इन सब चीज़ों के चलते मन में हल्की फुल्की उदासी भी रहती है। तो ये सारे लक्षण जो है ये एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट में सारे सिम्टम्स एक साथ ही पाए जाएं। कुछ लोगों में फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई आपको मन में कोई डर है क्या, कोई फियर है क्या, तो वो उनका जवाब सामान्यतः होता है कि भाई कोई डर नहीं है, कोई ऐसा कोई विचार तो नहीं है मन में। लेकिन फिर भी बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि एंग्जाइटी से मिलते जुलते होते हैं। या कुछ पेशेंट्स में दोनों सिम्टम्स एक साथ हो सकते हैं कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी हैं। तो आप में अगर इस तरह के लक्षण रहते हैं और कई दिनों तक परसिस्ट रह रहे हैं, तो आपको किसी नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन है प्लस बिहेवियर थेरेपी है। अगर दोनों चीज़ें अपन कंबाइंड तरीके से लेते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। थैंक यू।